इंसानियत की नसीहत के लिए लिखे हैं। खुदा ने कुरान में कहा कि मूसा अपने मुट्ठी भर मुसलमान बचा के जा रहा था और फिरौन पीछे ताक़ुब में जा रहा था। ये आगे आगे दरिया का आना था। मूसा की कौम गई घबरा, उसका मरवा दिया। मूसा तूने आगे भी मौत पीछे भी मौत, आगे जाएं तो दरिया में गिरे, पीछे जाएं तो फिरौन से पकड़वाए। अब हमें क्या करना चाहिए? ये मूसा की कौम ने सवाल किससे किया? मूसा से किया। कुरान कहते कि मूसा ने फिर अल्लाह से सवाल किया। खुदा ने ये कहानी बना के तरीका बताया है कि तरीका यही होता है, उम्मत हुज्जत से मांगती है, हुज्जत अल्लाह से मांगती है। मानने वाले हुज्जत से मांगते हैं, हुज्जत फिर खुदा से मांगती है। मानने वालों ने कहा मूसा क्या करना चाहिए? इतना कहना था, खुदा की आवाज़ है, मूसा घबराना, हमने तुझे असा मोर्चे पे दिया है, इस असा को दरिया पे मार। कुरान कहता मूसा ने असा को दरिया पे मारा, दरिया नील की लहरें फट गई, दरिया में रास्ता बन गया, दरिया में रास्ता बन गया। एक कबीले थे पीछे, 12 कबीलों में आपस में बहस हो गई, पहले हम गुजरेंगे, पहले हम गुजरेंगे, पहले हम गुजरेंगे। जब 12 के 12 कबीलों की जंग छिड़ी तो आवाज से कुदरत आई, मूसा घबराना, हमने तुझे असा मोर्चे में दिया है, दोबारा असा को दरिया पे मार। कुरान कहता दोबारा असा को दरिया पे मारा, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। जो चुप बैठे हैं इधर उधर के ध्यान में, न 3 बने न 13 बने, रास्ते हो गए 12, क्योंकि हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। मूसा अपनी कौम को लेके 12 रास्तों से पार चला गया। शिया सुनियो, मैंने कहानी कुरान से सुनाई है। अल्लाह ने एक मासूम की ताकत बताई है कि एक मासूम में इतनी ताकत है कि वो 12 कौमें पार करवा देता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम का पार। अगर एक मासूम मतवजे साहब, एक मासूम में इतनी ताकत है, बिस्मिल्लाह, वो 12 कौमें पार करवा सकते हैं। तो क्या 12 मासूम हादी एक कौम को पार नहीं करवा? 12 की 12 कौमें पार हुई। क्यों हुई? इमाम अच्छा था। जाओ कुरान अभी का अभी मिंबर पे लेके आओ, कुरान में पूरा वाकया दर्ज है। मूसा वाले सारे पार गए और फिरौन के पीछे सारे गर्क हो गए। मूसा वाले पार क्यों गए? इमाम अच्छा था। फिरौन वाले गर्क क्यों हुए? इमाम बुरा था। हजरत मूसा के लोग जो मूसा के पीछे थे वो रास्ते में जा रहे थे। जब आध रास्ते में पहुंच के हजरत मूसा के एक उम्मती ने पीछे मुड़ के देखा तो फिरौन भी उसी रास्ते से आ रहा था। उसने कहा मूसा से, मूसा रास्ता हमारे लिए नहीं बना, हमारे लिए बनता तो सिर्फ हम आते, ये फिरौन क्यों आ रहा है? अल्लाह से क्या रास्ता बंद करे? मूसा ने भागते हुए कहा मेरे मालिक, फिरौन भी इसी रास्ते से आ रहा है। फरमाया तू अपने बचा, तो मेरे मालिक फिरौन भी बच जाएगा। मैं जुमला मातमियों के लिए पढ़ने लगा हूं, मेरे मालिक फिरौन भी बच जाएगा। आवाज़ खुदा तू सिर्फ अपने बचा, मैंने सिर्फ आज फिरौन नहीं मारना, आखिरी फिरौनी भी मारना है, तू सिर्फ अपने बचा। कुरान कहता है कि मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फिरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत से ये नहीं कहा था कि इसे मारना है, इसे बचाना है, इसे जिंदा रखना है, इसे मौत देनी है। खुदा कहता उस दिन मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी। मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फिरौन वालों को छोड़ना नहीं है। बंदे चुप रहे या बोल पड़े, अगर वही पानी पे हो सकती है तो अल्लाह दोज़ख की आग पे वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मन को छोड़ना नहीं। सारे बोले मिल के हाथ उठा के हैदरिया। मूसा वाले बिस्मिल्लाह के मुनकिर कई लिबादों में ढल रहे हैं। है मुझसे हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक भी पल रहे हैं। अली का खाके अली का भोंका है तेरी फितरत मगर न मुल्ला, तुम्हारे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे।
मुतवज्जे साहब। अब मुझे जो कहा गया है मैं वैसा पढ़ रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि मेरा ट्रैक चेंज ना हो जाए। मैं एक मुश्तरका सी मजलिस आपको सुनाना चाहता हूँ, अहले सुन्नत भाइयों को पेश। मूसा वाले सारे पार क्यों गए? फरौन वाले सारे गर्क अमाल की वजह से नहीं, इमाम की। जब हजरत मूसा दरिया से निकले तो हजरत मूसा ने अपने मुट्ठी भर बंदे जो हैं वो गिनने शुरू किए, तो जो लेके आया था वो सारे आ गए। जब गिनती की तो एक बंदा ज्यादा था, एक बंदा हजरत मूसा के उम्मतियों में ज्यादा हो गया। हजरत मूसा परेशान हो गए कि बंदे तो थोड़े लेके आया था, एक ज्यादा क्यों? हजरत मूसा ने देखा कि एक बंदा है जो अपना चेहरा छुपा रहा है। हजरत मूसा की नजर सीधी उस पे गई। जब हजरत मूसा ने उसे बाहर निकाला तो वो सामरी जादूगर था, घर से फरौन के पीछे चला था, लेकिन मूसा के साथ पार आ गया। बच्चों को समझाने के लिए जुमला बता दूं, ये सामरी जादूगर वो है जो जादू लोगों को दिखा के फरौन को सजदा करवाता था। यानी कि फरौन को खुदा मनवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ था, और जिसने उसे सजदा करवाया था वो पार, और जिसको करवाया था वो गर्क। हजरत मूसा भी एक लम्हे के लिए परेशान हुए। कुरान कहता हजरत मूसा ने सामरी की तरफ देखे, कहा सामरी तू घर से तो मेरे पीछे नहीं चला, पार कैसे आ गया? अब जो जवाब सामरी ने दिया खुदा ने कुरान में लिखा भी है, और यहां मैं पढ़ूंगा और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है। हजरत मूसा ने सामरी से कहा तू पार कैसे आ गया? उसे मूसा के सामने हाथ बांध का, मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था। जब मैंने ये आयत पढ़ी तब मुझे पता चला कि हुर का एक रात में मुकद्दर कैसे पलट गया था। उससे कहा मैंने इमाम बरहक के पीछे आया, मैंने इमाम तुझे चुन लिया, मैं पार आ गया। हजरत मूसा परेशान हो गए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे आने की वजह से कैसे बच गया। अब जो एक और यहाँ पे बड़ा उकदा है जो मैं खोलने लगा हूं। हजरत मूसा ने उससे पूछा कि तू कब मेरे पीछे हुआ? जब रास्ता बना तब? उसने कहा रास्ता बनने से पहले। हजरत मूसा ने कहा जब रास्ता ही नहीं बना, मोजज़ा ही ज़ाहिर नहीं हुआ, तो तू मेरे पीछे कैसे आ गया? उसने कहा मूसा मैं देख रहा था कि तेरे घोड़े का रुख था दरिया की तरफ, सामने लहरों की आवाज आ रही थी, लेकिन तू फिर भी घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था। मैं सोच रहा था कि सामने दरिया है, मूसा क्या करना जा रहा है, लेकिन तू इतने इत्मीनान से जा रहा था, तेरे चेहरे का इत्मीनान बता रहा तेरे साथ कोई है। बस मैं मुतमईन हो गया कि तेरे चेहरे के इत्मीनान ने बताया कि तू सच्चा इमाम है। और कुरान कहता है ये वही सामरी है जिसने 40 दिन के लिए गए थे कोहे तूर पे मूसा, और इसने पीछे से अल्लाह को सजदा करने वालों को बछड़े को सजदा करवा दिया। जब हजरत मूसा वापस आए तो हजरत मूसा ने जनाब हारून से पूछा मेरी कौम कहाँ है? उसने कहा कौन सी कौम? वो जो अल्लाह को सजदा करते थे। उसने कहा वो सारे सामरी ले गया, वो जिसे बचा के नहीं लेके आया था। अच्छा ये शुरू से आदत है, जिसे बचाओ इसलिए मेरे बादशाह का फरमान है जिस पे एहसान करो उसके सर से। मैंने तुझे बचाया, तू पार कैसे आया? जिसे बचाया था वही बछड़े को सजदा करवा रहा। कुरान कहता हजरत मूसा उसके घर की जानब दौड़े। जब हजरत मूसा ने दरवाजे में दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, सामने अल्लाह का जलाल वाला नबी देखा। हजरत मूसा ने कहा बता अल्लाह को सजदा करने वालों को बछड़े को सजदा क्यों करवाया, और बता वो तेरा बछड़ा कहां है जो तेरे कहने पे बोलता है। ये गया, इसने कपड़े में लपेटा हुआ बछड़ा ला के हजरत मूसा के सामने रखा। हजरत मूसा ने कहा मेरे सामने इसे बुलवा, क्योंकि मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो नबी की आंखों के सामने जादू नहीं होता। बुलवाई से
अब सामरी डर रहा है। मूसा ने कहा डर क्यों रहा है? उसका डर इसलिए नहीं रहा कि इसने बोलना नहीं, डर इसलिए रहा हूं कि इसने बोलना है और तूने आना है और जलाल में। अब हजरत मूसा के लिए ये और ज्यादा हैरत वाली बात कि मैं कह रहा हूं कि ये बोलेगा नहीं और तू कह रहा है ये बोलेगा। हजरत मूसा ने कहा बुलवा। कुरान कहता है इसने इशारा किया और बछड़ा बोल पड़ा। बछड़ा बोला, हजरत मूसा आपसे ज्यादा चुप हो गए। हजरत मूसा ने अंगुश बदंदा होकर कहा फमा खातबकुम या सामरी, सामरी तूने इसे कैसे बुलाया? अब जिस बंदे के सीने पे मातम का निशान है वो जुमले को लुत्फ लेगा। जब हजरत मूसा ने कहा तूने इसे कैसे बुलवाया, उसने कहा मूसा तुझे याद है जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था तो मैं भी तेरे पीछे जा रहा था, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था। मेरे जहन में ख्याल आया ये मूसा के लिए रास्ता कैसे बन गया। उसने कहा मूसा फिर मैंने तेरे आगे होके देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा है। हाय तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था। वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठा रहा था, बंजर जमीन से सब्जा निकल रहा था, जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने रात की तारीकी का फायदा उठा के उस घोड़े के करीब गया, उसने अपना सुम उठाया, मैंने उसके सुम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठाई और अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है, ये वही मट्टी है जो मैंने जोहरे हयात समझ के इस बछड़े में डाली। और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब आओ शींगों से पूछे ये हजरत मूसा की आगे कौन था? उन्होंने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने अपनी तफसीरों में लिखा ये नहीं, ये हजरत अली नहीं थे, ये तो जनाब जबरील थे जो हजरत मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं शींगों की नहीं मानता, अपने सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं। ये जनाब जबरील थे। मुझे बता जबरील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुल्जना में कितनी। बादशाह हुसैन इज्जत हुसैन वाला, शहजादिया कौन है? इज्जत हुसैन। सारे पार सारे पार गए। इमाम अच्छा था, लिहाजा फैसला है इमामत पे। कब्रें खराब ना करना, कब्र को दोसख ना बनाना। 4 शीयों की जिद में अली छोड़ देना अकलमंदी नहीं। क्योंकि मैं मुआशरे के अंदरूनी मसाइल को समझता हूं। हमारे यहां जिद मजहब है, इसने अली माना है, हम इसकी जिद में अली को छोड़ें। अच्छा मानते सारे हैं कि विलायत अली वाजिब है। इनकार जिद पे किए जा रहे हैं। बस एक जिद बन गई है, मातमी कह रहे हैं वाजिब है, हम कहेंगे वाजिब नहीं। चलें अगर मुल्तान में ये मजमा मुझे इजाजत दे तो ये झगड़ा खत्म ही ना करें, इस बहस को खत्म ही कर देते। इस सवाल की हमेशा के लिए गर्दन दबा देते। मैं कोई किताबों के हवाले नहीं दूंगा, वरना अंबार है सीने में, कोई हवाला नहीं देता, दलील दे देता हूं। इस दलील की तुम्हें क़यामत तक रद्द दे तो मेरे सामने लेके आ। जो बंदा कहता है अली मुस्तहब है, वो मुझे सिर्फ इतना बताया मुस्तहब की तारीफ क्या है। अलमे अब्बास के सामने हूं, गाजी की कचहरी में खड़ा हूं। मुस्तहब की तारीफ क्या? शरीयत में मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके बजा लाने से नेकियों में इजाफा, छोड़ने से अजाब ना हो। मसलन मैं मिसाल दे देता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। फजर की वाजिब रकअतें 2 हैं, ये वाजिब है। अगर आप मुस्तहब नफल अदा करें तो अब आपने मुस्तहब नवाफल अदा की, ये मुस्तहब है। अगर आप वो नफल ना पढ़ते अजाब नहीं था, अब आपने पढ़ लिया तो आपकी नेकियों में इजाफा है। अजाब मुस्तहब के छोड़ने पे नहीं आता, वाजिब के छोड़ने पे आता। फिर झगड़ा तो खत्म हो गया। अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारिस में अजाब क्यों आया?
फारस ने ला इलाहा का इनकार नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने इनकार किया था अलीयुन वलीउल्लाह का। विलायत अमीरुल मोमिनीन जरूरियात मजहब नहीं बल्कि खुद दीन है। मैं अगली सतर मातमियों के लिए कह देता हूं, जो बंदे कहते हैं वाजिब है, मुस्तहब है, मुब्तिल है, ये सारे फिका के लफ्ज हैं। अली मोहताज फिका नहीं, अली माल के फिका है। अब मैं बड़ा खूबसूरत एक जुमला देने लगा हूं यहां पे, अलीयुन वलीउल्लाह वाजिब या मुस्तहब का नाम नहीं, अजर रिसालत की अदायगी का नाम है। अब जो चाहता है कि वह रसूल की रिसालत के अजर को दे, उस पे वाजिब है वो विलायत अली का इकरार करे। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम आपको लम्हा फिक्रिया दे रहे हैं। एक लम्हे के लिए जरूर सोचिएगा कि क़यामत को जिस इमाम के पीछे उठना है, ऐसा ना हो कि इमाम खुद किसी इमाम की तलाश में हो। आप जिंदगी गुजार दें इमाम के पीछे, वो इमाम खुद इमाम ढूंढ रहा हो। लिहाजा सहाबा की आप इज्जत करें, लेकिन सहाबा को अहले बैत के मुकाबले पे ना लाना। सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जा नहीं सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। कूफे में एक बंदे ने आके मौला अमीरुल मोमिनीन के कदमों में बैठ के पूछा, उसने कहा या अली, अगर हम आपको मैदान क़यामत में ढूंढना चाहें तो आप कहां मिलेंगे? मेरे मौला ने जो जवाब दिया, वो जवाब यूं दिलों में ठंडक पहुंचा दे। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते, जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वाह या अली, जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने कहा अच्छा मौला, अगर वहां तक पहुंच गए तो कोई निशानी बताइए। आप दाएं खड़े होंगे, बाएं खड़े होंगे, तख्त पे होंगे, ताज पहने होंगे, पर्दे के पीछे होंगे, इसी चेहरे के साथ होंगे या किसी और चेहरे के साथ होंगे? इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया ढूंढने की जरूरत ही नहीं, दाएं बाएं देखना ही नहीं पड़ेगा। अना साहिबुल मिज़ान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। इतना जुमला कहना था, बंदा परेशान हो गया। उसका मौला, अगर आप तोड़ रहे होंगे तो फिर आप हमारी मोहब्बत देखेंगे या वहां अदल करेंगे? अगर हमारी नेकियां कम हो गई तो फिर हमारी मोहब्बत का क्या बनेगा? मौला ने फरमाया अकीदा ठीक रखना, रह गई अमाल में कजी कमी, उसे हम ऐसे पूरी कर देंगे जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, एक में नेकियां रखेंगे। अगर गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया तो हम फरिश्तों से कहेंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो। लिहाजा ये बात तय है कि अकीदा क़यामत वाले दिन काम आएगा। खुदा ने कब्र में भी जो सवार रखे हैं वो अकीदे के रखे। लिहाजा अमाल बेहतर करना चाहते हो तो पहले अकीदा बेहतर करो। अगर खुदा ने सिर्फ अमलों की वजह से जन्नत देनी होती तो पहले उम्मीदवार का नाम इब्लीस होता। उसके पास गठरियों में अमाल थे, 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल का एक एक सजदा, लानती बन गया हुज्जत को छोड़ने की वजह से। अल्लाह का इनकार नहीं किया, अल्लाह की हुज्जत का इनकार किया।
फिर फैसला घर जाके करना। जो सफीउल्लाह का इनकार करे वो तो लानती बन जाता है, और जो अली और वलीउल्लाह का इनकार करे